नमस्ते। सभी को जय गणेश, जय सीताराम। और माँ गुप्त नवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो सबको। गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आपको धन धान्य से परिपूर्ण करें, समृद्धि से परिपूर्ण करें, और आपको मानसिक शांति, आर्थिक उन्नति दें। ऐसे ही मेरी माँ से प्रार्थना है। जैसे कि शक्ति का समय चल रहा है, तो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ हम हमारे शरीर की शक्तियों को जानने के बारे में। शरीर की शक्ति मतलब चक्रास। तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि चक्रास क्या होते हैं, और हमें इनको बैलेंस या इनके बारे में जानकारी अगर पता हो तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। देखिए, ईश्वर ने हमें शरीर दिया जो पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन ये पंच तत्व रहने के बाद भी अगर हमारे शरीर से प्राण तत्व निकल जाता है, तो क्या हम सांस ले पाते हैं? क्योंकि पंच तत्व तो फिर भी हमारे अंदर होते हैं। वायु आसपास होती है जिसे हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हम वायु ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं? वो होती है हमारी प्राण ऊर्जा। मैं यहाँ आत्मा की बात नहीं कर रही, मैं प्राण ऊर्जा की बात कर रही हूँ। जो आत्मा, राम आत्मा हमारे शरीर के अंदर ईश्वर प्रविष्ट करता है, उसमें जो प्राण तत्व होता है, जिस प्राण तत्व से हम जीवित होते हैं, उसे कहते हैं हमारे शरीर की शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा। ये जो ऊर्जाएं हैं, ये हमारे शरीर में ना क्या है, बहुत सारी नसों से मिलके बना है, जैसे हमें पता है। तो जहां जहां पर सारी जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, तब एकत्रित होकर ये ना एक पावर हाउस जैसा बना देती है। वहां पे जो ऊर्जा बनती है, वो चक्रास की ऊर्जा होती है। वो चक्रा होते हैं हमारे। वैसे तो देखा जाए तो हमारे शरीर में 114 पावर पॉइंट होते हैं। 114 चक्रास होते हैं, माइनर और जो मेजर होता है। फिर अगर हम और उसको बहुत कम मिनिमाइज करके लाएं तो 12 चक्रास होते हैं। 12 के बाद कुछ लोग जो हैं वो 9 चक्रास को मानते हैं। मतलब पैर के नीचे जो चक्रा होता है और पैर के क्राउन चक्रा के ऊपर जो चक्रा होता है, उसको भी मानते हैं। फिर अगर हम अपनी प्रॉपर एक नॉर्मल एनर्जी हीलिंग्स में जाते हैं तो हम 7 चक्रा के बारे में बात करते हैं। वो 7 चक्र जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में स्थित हैं, अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारे शरीर में अलग अलग ऊर्जा बनाने के लिए। थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये साइंस भी है, और ये ईश्वर की बनाई महिमा भी है, जो वो हमारे शरीर में देता है। क्योंकि हमारे शरीर में ना वो सब कुछ स्थित है जो इस ब्रह्मांड में है। ठीक है। अब मैं आपको चक्रास के बारे में बताती हूँ। जो मेजर चक्रा होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। 7 चक्रा मतलब चक्रास नीचे से शुरू करते हैं, तो ऊपर से हम हीलिंग्स करते हैं, जो भी करते हैं, फिर चक्रास की गिनती। पहला चक्रा बेस चक्रा होता है। ठीक है। तो पहला चक्रा होता है बेस चक्रा, जो हमारे दोनों टांगों के बीच में स्थित होता है, जिसका कलर होता है रेड। जो हमें कॉन्फिडेंस देता है, हड्डियों में ताकत देता है, ठीक से खड़े होने की शक्ति देता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर ये डिसबैलेंस होता है ना, तो हमारी कमर में पेन होता है, पैरों में दर्द होता है। ठीक है। अगर ज्योतिष से रिलेटेड किया जाए तो मंगल खराब है। ठीक है। ये होता है हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा को जो है वो स्ट्रांग अगर वो हो जाता है तो हमें विल पावर आती है, आत्मविश्वास आता है, निर्णय लेने की क्षमता आती है, हमारा शरीर जो है ठीक से खड़ा रहता है, स्पाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होता है, पैरों में दर्द नहीं होता। जैसे हम जानते हैं जब एज हो जाती है, जब हमारी जैसे जैसे हम जरा अवस्था की ओर जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, कमर झुक जाती है, उसके बाद हमारी और जोर से एजिंग शुरू हो जाती है। इस एजिंग को हम स्लो कर सकते हैं इस चक्र को बैलेंस करके, हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं इस चक्र को बैलेंस करके। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद नाभि के 4 इंच नीचे एक चक्र होता है जिसका कलर होता है ऑरेंज, जो होता है स्वादिष्टाना, जिसको सैक्रल चक्र या हारा चक्र भी कहते हैं। ठीक है। ये होता है इमोशनल शीट होती है ये हमारी। अगर ये गड़बड़ है तो हमारे शरीर में जल तत्व गड़बड़ है। रूट चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था, पृथ्वी तत्व गड़बड़ है, मतलब हमारे शरीर का। तो जल तत्व खराब है, और ये हमारी इमोशन की शीट होता है। अगर ये चक्र डिसबैलेंस होता है तो आत्महत्या वाले थॉट्स आते हैं, बुरी आदतें लग जाती हैं, हम बहुत बुरा बोलते हैं, रोने लगते हैं, मतलब इमोशनली टोटली हिल जाते हैं। हम किसी से रिश्ते नहीं बना पाते। ठीक है। फिर नाभि, नाभि से 2 इंच ऊपर जो होता है, 2 से 4 इंच ऊपर हमारा होता है सोलर प्लेक्सिस। ठीक है। सोलर प्लेक्सिस को हम हिंदी में कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस होता है। सोलर प्लेक्सिस का कलर येलो होता है। ठीक है।
और इसको इसकी जो ऊर्जा होती है भोजन पचाने के लिए सहायक होती है, धन संबंधित सहायक होती है, हम मनी मैग्नेट हैं या नहीं इसी ऊर्जा के बारे में होता है। ठीक है, इसमें सूर्य तत्व होता है। अभी मुझे एग्जैक्ट ऐसे नाम याद नहीं आ रहा सोलर प्लेक्सस को हिंदी में क्या क्या कहते हैं, जैसे ही याद आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। ठीक, उससे उसके बाद हम थोड़ा और ऊपर आते हैं और हमारे हृदय के बीचों बीच जो होता है एक मतलब हार्ट के बीचों बीच ग्रीन कलर का एक चक्र होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट चक्र, जिसे हम कहते हैं हृदय चक्र। और इन नियमों से इसको जाना जाता है। ये हमारे जो कम्युनिकेशन बनाने में सहायक होता है। हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो जो होती है ये हार्ट चक्र से रिलेटेड होती है। ठीक है, हार्ट चक्र जितना स्ट्रांग होता है हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होती है, हम बीमार नहीं पड़ते। छोटे बच्चों जो होता है ना जिनको जल्दी जल्दी सर्दी होती है, तो उनको उनको ठीक करना, सर्दी होती है वो बार बार बीमार पड़ते हैं, इम्यून सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो उनको लिए हम जो है वो हार्ट चक्र के लिए काम करते हैं। हार्ट चक्र जो होता है ना, जैसे हमने बताया आपको सैक्रल चक्र, जैसे हम स्वादिष्टाना कह रहे थे, स्वादिष्टान चक्र में जो ऊर्जा होती है वो सोशल लाइफ के लिए होती है, सबके लिए। और हार्ट चक्र में जो ऊर्जा होती है वो होती है कि हम कितने लोगों को हमारी ओर आकर्षित कर पा रहे हैं, और हम अपनी घर में और साथ के साथ बाहर अपने इमोशंस को कैसे काबू कर पा रहे हैं, कैसे लोगों को से जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम और ऊपर आएंगे तो हमारा ये चक्र होता है जिसको हम कहते हैं थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो होता है उसमें उसका जो रंग होता है वो होता है हल्का नीला कलर, लाइट ब्लू। ठीक है। ये इसका जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है। और ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। अगर हम सच बोलते हैं, मौन व्रत रखते हैं, गालियां नहीं देते, मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्रा चैंटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो जो होता है हमारा जो थ्रोट चक्र है वो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है और हमें वाक सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि का मतलब कि जो हम दूसरों से कहते हैं या जो हम बोलते हैं वो सच होता है, जो हम बोलते हैं वो कन्विंसिंग होता है। ठीक है। फिर हम ऊपर आते हैं ये जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है, ये होता है हमारा अजना चक्र, या तीसरी आंख जिसको कहते हैं, या थर्ड आई बोलते हैं जिसको। इसका कलर होता है, किसी को पर्पल दिखाई देता है मेडिटेशन के समय, किसी को गोल्डनिश दिखाई देता है, इंडिगो कलर होता है इसका। ये क्या करता है, हमारी इंट्यूशन को बढ़ाता है, हमारे जितने भी शरीर में जो हार्मोन्स केमिकल होते हैं ना उन सबको बैलेंस करता है। अगर ये डिसबैलेंस होता है ना तो हमारे थ्रोट चक्र में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और सारे जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस होता है। तो अगर किसी को अपने हार्मोन्स अच्छे करने हैं, किसी को अपनी मेमोरी अच्छी करनी है, ये आध्यात्मिकता का भी चक्र है, अगर किसी का ये चक्र सक्रिय हो जाता है या प्रॉपर हील हो जाता है तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। उसका इंटेंशन बहुत अच्छा और बहुत हाई होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा क्राउन के ऊपर जो होता है क्राउन चक्र। ये इसका कलर वाइट होता है। ये जो होता है 100 कमल की पंखुड़ी जितना इसको कहा जाता है, इसलिए इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। क्राउन चक्र को सफेद रंग की 100 कमल की पंखुड़ियां। ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये जो हमारा तालू होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये तालू ऐसे टिप टिप करता है ना। इसका मतलब क्या है, ये बहुत नाजुक है और उनका कनेक्शन जो है वो सीधे जो है ऊपर यूनिवर्स से है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये थोड़ा कनेक्शन जो है कम होता जाता है। जो साधक होते हैं जो तपस्या करते हैं उनका जो ये हिस्सा होता है ना तालु, वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है फिर भी। तो इस चक्र को बैलेंस करने की या इस पे मेडिटेशन करने की, तो मेडिटेशन तो सभी चक्रास पे करना चाहिए, बट इसे ओपन करने की कोशिश नहीं करते, बस इसका रस लिया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है ईश्वर से। अगर ईश्वर की मर्जी होती है, ये चक्र बैलेंस होता है, तो आपका पूरा शरीर, मन, आपकी आत्मा, ये सब चीज बैलेंस होती है। अगर हम अपने चक्रास को बैलेंस करके रखते हैं तो हमारे शरीर, मन और आत्मा सब कुछ बैलेंस होता है। हमारे जो कर्मास होते हैं ना, कर्मा जो हम लेकर आते हैं, जो कर्मास की थ्योरी होती है, तो अगर हमें अपने कर्मा ठीक करने हैं ना, इमोशन हम किसी से कुछ गड़बड़ करते हैं, तब भी हम अपने चक्रास को क्लीन करके, चक्रास को हील करके या चक्रास के साथ साथ काम करके उनको ठीक कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बढ़ा सकते हैं, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने जो है ओवरऑल विकास कर सकते हैं। और वैसे भी किसी घर में, किसी दिल में, किसी शरीर में अगर एक स्वस्थ मन होता है तो शरीर भी बहुत स्वस्थ होता है।
तो इन चक्रास पे हम आगे 7 दिन काम करेंगे। इन चक्रास के मेडिटेशन शॉर्ट में मैं लास्ट में ऑडियो दूंगी आपको, तो आप इसका जो है वो आनंद लें, इसके बारे में जानें। और इसकी डिटेल जानकारी, अभी तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट आपको बताया, इसकी डिटेल जानकारी, इससे संबंधित रत्न कौन से होते हैं, कौन से हीलिंग स्टोन्स को हम यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं, इस सब की जानकारी आगे के 9 दिनों में, माँ के सारे दिनों में हम करेंगे। और लास्ट डे अगर वो होगा तो मैं एक मेडिटेशन रखूंगी, जो जो चाहे वो आके 7 चक्रास की हीलिंग्स भी ले सकता है, और साथ के साथ जो है वो एक बार मेडिटेशन करके सीख सकता है कि वो कैसे मेडिटेशन करेगा। तब तक के लिए जय गणेश जय सीताराम। मैं मिथिलेश गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ, कल नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू।